बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हजूर बख्श और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाजरीन, आज के पॉडकास्ट में हम बलूचिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर बात करेंगे और क्या मुमकिनात सोल्यूशन उसके हो सकते हैं उस पर भी थोड़ी इंसाइटफुल डिस्कशन करेंगे। इस सिलसिले में बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है मखदूम शहाबुद्दीन साहब, उनसे बात करते हैं। खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। शहाबुद्दीन भाई, आपको क्या लगता है कि बलूचिस्तान के भी जो हालात हैं उसके हल क्या हो सकता है? उसका एक वसीतर मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए या फिर एक सख्त फौजी ऑपरेशन होनी चाहिए? आप क्या समझते हैं? देखिए, इस वक्त बलूचिस्तान में पहले हम डिस्कस करते हैं कि हो क्या रहा है, बिल्कुल सोल्यूशन के लिए क्या किया जा रहा है। इस वक्त टारगेटेड ऑपरेशंस हो रहे हैं, इस वक्त हाई प्रिसीजन मिलिट्री इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, हसास मालूमात की बुनियाद पर। लेकिन देखिए, दिस इज नॉट इनफ। इस वक्त जो जरूरत है, सबसे पहले तो इस चीज को एस्टैब्लिश करने की जरूरत है कि ये भारत का एक ऐसा फितना है जो बलोचों का दुश्मन है, जो पाकिस्तान का दुश्मन है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना कि ये बलोच दहशतगर्द तंजीम, बलोच अलहदगी पसंद तंजीम, ये टर्म भी गलत है। इस टर्म को इस तरह से रिफ्रेज करना चाहिए कि बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीम, बलोचिस्तान की तरक्की की दुश्मन दहशतगर्द तंजीम। और आई थिंक कि मफाहमत बिल्कुल एक अच्छी चीज है, ऑन पेपर्स भी बहुत अच्छी लगती है, थ्योरीज पढ़े तो तब भी बहुत अच्छी लगती है, बट वी हैव गिवन इट इनफ टाइम। सही, हमने इसे बहुत वक्त दे लिया। और अब तो ये दहशतगर्द, चूंकि एक चीज को समझिएगा कि इनकी गर्दन तक हाथ आ चुका है। बिल्कुल, दैट इज द रीजन कि ये अब सॉफ्ट टारगेट्स की तरफ आ रहे हैं। जो एक ये बयानिया बनाते थे ना कि हम तो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं, हमारी स्ट्रगल ये है, स्कूल के बच्चों की बस को आप निशाना बनाते हैं, वो कौन से भाई फौजी हैं? आप आम एक इस मुल्क का शहरी उसे आईडी कार्ड की बुनियाद पे, वो भी ये जानबूझ के करते हैं ताकि वो नफरत का बीज बो सके, फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट कर सके। वरना उनके लिए एवरी पाकिस्तानी सिटीजन, चाहे वो आप हैं या मैं हूं, वो एक टारगेट है। बिल्कुल, लेकिन वो ये जानबूझ के कर रहे होते हैं कि भाई एक तीर से दो शिकार करें, बंदा भी मारे, बिल्कुल, आम पाकिस्तानी शहरी भी मारे, शरीफ बंदा जिसका कोई ताल्लुक नहीं है इस सब से उसे भी मारे, और साथ एक फॉल्ट लाइन को भी एक्सप्लॉइट करें। सही, एक नफरत का बीज बोएं कि भाई इस तरफ तो हम नफरत का बीज बो रहे हैं, उस तरफ भी नफरत का बीज बो देते हैं फिर कि भाई इस तरह से ये टारगेट हो रहे हैं, ये सब हो रहा है। इसमें मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान, एक चीज याद रखिएगा कि अगर हम इनका जो बाप है, इनका बाप है नई दिल्ली में बैठे हुए रॉ का हेडक्वार्टर के अंदर से ये ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, वो जो उनका मेजर शुक्ला है वो इन्हें सब कुछ कर रहा है, इन्हें फैसिलिटेट भी कर रहा है, मिलिट्री स्ट्रेटेजी भी बना के देता है, वो इनका माई बाप है। अगर इनका माई बाप खुद जब सामने आया और चपेड़े खाकर गया, अपने कान लाल करवा कर गया, तो ये किस खेत की मूली है? ये सिर्फ इस खेत की मूली है कि भाई स्टेट ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। ये सिर्फ हमारे सब्र का फायदा उठा रहे हैं, बिल्कुल, वरना ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है। अगर इनके माई बाप को मार सकते हैं तो ये क्या है? सही है, ये किस खेत की मूली है? बट आई थिंक कि इस वक्त एक फुल फ्लेज मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत है। सही, और मिलिट्री ऑपरेशन भी जो ये डिजर्व करते हैं, यानी वो हथियार इस्तेमाल करें कि फिर ये हवा में तहलील होते हुए नजर आए, वो लेने आने वाला तरद्दुद भी कुछ लोगों को ना करना पड़े। सही बात, वो रोला भी ना डले, क्योंकि हमारे पास एयरफोर्स है, we've got the fighter jets, we have attack helicopters, हमारे पास हाई प्रिसीजन ड्रोन्स हैं, हमारे पास नाइट विजन की जो टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट इमेजरी है, और जो कुछ हमने अभी दिखाया मई में करके, तो उसमें तो ये बात एस्टैब्लिश हो गई कि दुनिया की चंद बड़ी मिलिट्री माइट्स में हम हैं। तो मैं ये समझता हूं कि स्टेट के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, और अब टारगेटेड ऑपरेशंस और प्रिसीजन के साथ आईबीओस जो आप कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, वो जरूरी हैं, लेकिन इस वक्त इसके साथ एक फुल फ्लेज मिलिट्री ऑपरेशन, वेज अ वॉर ऑन दीज टेररिस्ट्स, ये जो भारत का फितना है, इसका सर कुचला जाए ताकि बलूचिस्तान भी अपनी तरक्की की राह पे गामजन हो सके। तो आई थिंक इस पर स्टेट को भी जरूरत है कि इनके ठिकाने जहां जहां पर हैं, और फिर ऐसे ऑपरेशंस करें कि उन ऑपरेशंस की हिद्दत और उन ऑपरेशंस की शिद्दत नई दिल्ली में रॉ के हेडक्वार्टर के अंदर भी महसूस की जाए। बिल्कुल, They shouldn't be safe there as well. ऐसे इनके हैंडलर्स भी सेफ नहीं होने चाहिए, इनके सॉफ्ट फेसेस भी सेफ नहीं रहने चाहिए। बिल्कुल, टेररिज्म को ग्लोरीफाई करने वाले भी नहीं बचने चाहिए। टेररिज्म इन ऑल इट्स मीन्स, उसे कंडेम भी करना चाहिए और उसकी सरकोबी भी करनी चाहिए। तो अब स्टेट को यह चाहिए कि फौरी तौर पर इंतजाम करे, बड़े पैमाने पर हमें बड़ी तादाद में लोगों को वी हैव टू डिस्पैच देम टू हेल।
इसके अलावा वी आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन। बिल्कुल, अब काफी चीजें हो भी बहुत हो गया ना, इनफ इज इनफ। बिल्कुल। शब्दीन भाई, अभी आपने भारत का जिक्र किया, आपको क्या लगता है किस हद तक भारत बलूचिस्तान में सरगर्म है, और जो काउंटर इंटेलिजेंस स्टांस होना चाहिए हमारा, वो किस तरीके का होना चाहिए? देखिए, भारत इस वक्त BLA की स्टैंडिंग क्या है, सिवाय बीइंग अ प्रॉक्सी ऑफ इंडिया? बिल्कुल। ये जो फितनतुल हिंदुस्तान हम कहते हैं, इनके कोई और मौक़िफ़ है, इनका कोई और एजेंडा है? तो ये तो एक डायरेक्ट लिंक है भारत का। बिल्कुल। We've got enough evidence। वो मुल्क जो कनाडा में दहशतगर्दी करवाने से बाज नहीं आता, वो पाकिस्तान को बेसिकली अब इस वक्त भी इंडिया क्या कर रहा है, इस चीज को आप समझें। फितनतुल खवारिज TTP और ये जो हिंदुस्तान का फितना, स्पेसिफिकली हिंदुस्तान का ब्रेन चाइल्ड BLA, जिसका तो एजेंडा ही है ना, TTP को तो वो यूज कर रहे हैं, ये तो बच्चा ही इनका है ना BLA। तो ये बेसिकली अभी इस वक्त इन्हें क्यों इंक्रीज किया गया, आप टाइम चेक करें, क्योंकि वहां से भारत एक और स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। वो तो है। और इंडिया ये चाहता है कि जी हमारी इंटेलिजेंस और हमारी फौज की जो तवज्जो है वो इनके ऊपर मबजूल हो जाए, हम इनके इधर एंगेज हो जाए। लेकिन वो ये भूल रहा है कि अल्लाह ताला की मदद और नुसरत शामिल हाल रहनी चाहिए। इधर एंगेज हुए तो उधर भी हम एंगेज हो जाएंगे, उन्हें भी हम जवाब दे देंगे। बट इस वक्त जो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, आई थिंक कि इसमें हमें मजीद ताकत के साथ और कुव्वत के साथ डिप्लोमेटिकली भी इसे हाईलाइट करने की मजीद जरूरत है। यानी जैसे हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस गए, उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन और इस सब के ऊपर आगाह किया, आई थिंक एक और डिप्लोमेटिक मिशन भेजना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के हवाले से, और दुनिया वैसे इस पे बात कर रही है। SCO समिट जो चाइना में हुआ, राजनाथ ने क्यों नहीं साइन किए, क्यों मुंह की खा के वापस चला गया मोदी का डिफेंस मिनिस्टर? क्योंकि उसमें एक तो पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की उन्होंने पहलगाम वाले में, और दूसरा बलूचिस्तान का जिक्र था। बिल्कुल। और ये क्यों था? क्योंकि दुनिया को भी रियलाइज हो रहा है। और ये क्यों रियलाइज हो रहा है, पता तो उन्हें पहले भी था, दुनिया की सारी ताकतों को पता था, लेकिन दुनिया ताकतवर के साथ खड़ी होती है। ताकत हमने कर ली एस्टैब्लिश मई में, दुनिया इंडिया से पीछे हट रही है। नाउ इज द राइट टाइम कि एक तो आप मिलिट्री ऑपरेशन करें, और दूसरा एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव जो है वो आपको लॉन्च करना पड़ेगा भारत के खिलाफ, विच इज एन एस्टैब्लिश्ड स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। बिल्कुल। शब्द में अभी आपने एविडेंस की बात की, वो तो बिल्कुल है। अभी अगर मैं इंडियन मीडिया की बात करूं तो वहां भी खुलेआम बैठकर इंडियन जो दिफाई तजिया निगार है वो भी खुलेआम कहते हैं कि बलूचिस्तान में अमन का रास्ता कश्मीर से होके जाता है। तो इसका मतलब है वो ये एक तरीके से वो क्लेम कर रहे हैं कि भाई हम ही कर रहे हैं बलूचिस्तान में ये सब। देखिए, वो तो उनके जितने तजियाकार बैठते हैं और फिर जो वो स्टेटमेंट्स देते हैं, वो एक गोबर आरिया उनका एक तजियाकार है नाम निहाद, जिसने मैसअप किया इंडिया के ताल्लुकात ईरान के साथ भी। उसका तो बस वो एक गटर खुला होता है और वो जो मर्जी, बल्कि वो ये जो गौरव आरिया है, इसने अगले दिन एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की, तस्वीर लगाई ट्विटर पे, और उसने कहा कि वो उसने परसेप्शन ये दिया कि दस्तार पहनी है बलोचों की, जो पगड़ी है वो उसने पहनी, और उसने कहा कि जी कुछ ऐसे परसेप्शन दिया कि बलोच मिलने आए हैं और उन्होंने शायद पहनाई है। एक तो वो पगड़ी भी गलत पहनी है, दूसरा मेरी कुछ बलोच दोस्तों से बात हुई, क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ इस टॉपिक पे, तो उन्होंने कहा ये कपड़ा भी कफन वाला कपड़ा है जो उसने पहना हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन बनाते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट्स देते हैं बिला शुबा कि जी कश्मीर से होकर गुजरता है रास्ता, ये है वो है, भाई कश्मीर इज एन इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड डिस्प्यूटेड टेरिटरी, बलूचिस्तान नहीं है। आप उसे इक्वेट, बेसिकली ये कश्मीर के अंदर अपनी जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं उन्हें भी व्हाइट वॉश करने के लिए ये वाली वारदात डालते हैं। सही। और ये ना एक साथ 2-3 काम करना चाह रहे हैं कि तो ये हम इस तरह से बदला ले ले, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन इसका इन्हें फायदा होने नहीं जा रहा। इस चीज को हमें समझना होगा। बिल्कुल। शब्द भाई, अभी आपने TTP का भी जिक्र किया, तो यहाँ मैं जरूर पूछना चाहूंगा, जो दहशतगर्द KPK में मौजूद हैं, TTP हो गया स्पेसिफिकली, और बलूचिस्तान में बात करूँ BLA की, BLF की, इन सारे जो फितरत हिंदुस्तान के तंजीमें हैं दहशतगर्दाना, तो इनमें क्या आप समझते हैं, क्या डिफरेंस है, और ये इंटरकनेक्टेड है तो किस तरीके से है? देखिए, BLA वाले हैं सेकुलर, TTP वाले हैं रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल, जिनके लिए हाँ बिगेस्ट डिफरेंस नजरियाती इतना बड़ा इख्तलाफ कि TTP वाले तो उनसे पूछें अगर नॉर्मली वो कहेंगे सेकुलर को तो मार देना चाहिए, वो तो BLA को वाजिबुल कत्ल कहेंगे, लेकिन इनकी कॉपरेशन भी चलती है। बिल्कुल। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है कि भाई एक तमाशा करने वाला है, पपेटियर है, जिसके हाथ में 2 पपेट्स हैं। सही। वो पपेटियर एक है, वो उस ड्रामे के लिए इन्हें अलग अलग आइडियोलॉजीज तो उसने दी हुई हैं, लेकिन इनकी डोरें तो हिल रही हैं भारत से। सही है। और इनकी कॉपरेशन भी अफगानिस्तान से इधर उधर चल रही होती है। यही एक सबूत काफी है कि इतना बड़ा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होने के बावजूद इफ दे आर वर्किंग टुगेदर ऑन वेरियस फ्रंट्स, हैंडलर सेक है।
मकसद ना इनकी आइडियोलॉजी इस्लाम है, ना इनकी आइडियोलॉजी सेकुलरिज्म या बलूचिस्तान की तरक्की या बलूचिस्तान की कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वही है कि एक स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, उस स्क्रिप्ट के ऊपर ये कठपुतलियों की तरह अमल कर रहे हैं। और यही एक चीज इनफ है टू एस्टैब्लिश द फैक्ट कि ये दो ग्रुप्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ पपेट्स हैं। दे हैव नो आइडियोलॉजी दर हकीकत। बिल्कुल, ना ये दर हकीकत सेकुलर है, ना वो दर हकीकत इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, इनका मजहब एक है, टेरर, पैसा। इसमें फिर पैसा इन्वॉल्व है। अफगानिस्तान वाली साइड पे आपको पता है कि वॉरलॉर्ड, स्मगलिंग, ईरान वाली, इसमें वॉरलॉर्ड्स, ड्रग्स और बहुत कुछ इन्वॉल्व है। आप इसकी डीप, इसकी एक पूरी इकोनॉमी है, सही, इसके अंदर इकोनॉमिक टाइज हैं, तो और मकामी लोगों के अपने इंटरेस्ट हैं। लेकिन इसमें कहीं पर कोई नजरिया, कहीं पे कोई आइडियोलॉजी, कहीं पे कोई स्ट्रगल वाला जो एक ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, यही एक आपका सवाल जो है इसी में जवाब पे ना है। सही। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। इतना बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस होने के बावजूद इकट्ठे काम कर रहे हैं, बिल्कुल, डोरें एक जगह से हिल रही हैं। तो आप यहीं से अंदाजा कर लें। मतलब आज वो टीटीपी वाला जो है, एक ने अफगानिस्तान में बैठ के फतवा दिया है कि मुस्लिम मुल्क के खिलाफ गैर मुस्लिम से मदद लेना जायज है। अच्छा, इस्लामी रियासत के खिलाफ गैर मुस्लिम से, कि जी, और वजह क्या थी कि जो इस्लामी रियासत में शरीयत नहीं है तो इंडिया में है। वो कह रहे हैं इंडिया से फंडिंग लेना ठीक है, लेकिन इंडिया से ले सकते हैं क्योंकि वहां पे शायद शरीयत ही होगी। नरेंद्र मोदी शरई निज़ाम नाफिज किए हुए, फॉर हेवन्स सेक। बट ये चीज समझने की जरूरत है और इसे मजीद लोगों को बताने की जरूरत है, क्योंकि देखिए, हमें इंसानी हमदर्दी है। बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिन पे हम भी साथ खड़े हैं, लेकिन वो जवाज नहीं दे सकते टेररिज्म का। बिल्कुल, टेररिज्म की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। सब दिन में आखिर में मैं बिल्कुल पूछना चाहूँगा कि बलूचिस्तान की जो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है वो कितनी अहम है इस खित्ते के लिए, पाकिस्तान के लिए, और बलूचिस्तान की तरक्की से बिलखसूस इसराइल और भारत को इतनी क्यों मतलब मसले हैं? देखें, डीप सी पोर्ट, उसके अलावा जो चाइना का बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं सीपैक की बात नहीं कर रहा, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, वो बोल, बिल्कुल, उसका सबसे इंटीग्रल पार्ट यहाँ से होके गुजरता है। सही। मैं सिर्फ सीपैक की नहीं, मैं चाइना की उस बड़े इनिशिएटिव, सेंट्रल एशिया से कनेक्शन, चाबहार वाला सारा कुछ खत्म, वो जो एक मिडिल ईस्ट कॉरिडोर इसराइल का एक लॉन्ग टर्म प्लान है, तो वो तो भाई तबाह हो जाते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान ने इतनी तरक्की करनी है, उससे पाकिस्तान ने, चाइना ने इतनी तरक्की करनी है कि इनकी इमेजिनेशन से ऊपर है, और फिर इनकी दुकानें बंद हो जानी है। तो वही बात जो मैंने पहले भी कही ना कि ये जो दहशतगर्द ग्रुप है, इनके मकामी सहूलतकार जो होते हैं, उसमें फिर एक इकोनॉमी इन्वॉल्व है। तो इसी तरीके से भारत और इजराइल के जो एजेंडाज हैं, उसमें भी इकोनॉमी इन्वॉल्व है, सही, उसमें भी इकोनॉमिक टाइप है। तो ये चीज भी हमें समझने की जरूरत है, और दिस इज द मेन फैक्टर। ये जो बलूचिस्तान है, ये इस वक्त सिर्फ भारत को नहीं खटक रहा, बिल्कुल, ये इजराइल को भी खटक रहा है। और भारत और इजराइल तो ऐसे ही एक पेज पे है, ऐसे ही है। पाकिस्तान के साथ जंग में उन्होंने भी अपने ड्रोन गिरवाने के लिए भेजे, बिल्कुल, वो भी हमें भी वो भी एजाज मिल गया हमारी वॉर ट्रॉफीज में। चले, अच्छा हुआ इजरायली ड्रोन्स भी आ गए। तो आई थिंक कि अल्लाह की मदद और नुसरत शामिल हाल होनी चाहिए। वही बात कि जैसे हमने इनके माई बाप को फेंटा लगाया, लेकिन उसके लिए वी नीड अ फुल स्केल ऑपरेशन। इनका कला कमा करें, इन्हें हंट करें, इनकी दिलों में घुसे, और ये छुप के वार करते हैं, ये घात लगा के वार करते हैं, ये बुज़दिल हैं। जब इनके सामने आती है हमारी मिलिट्री फोर्सेस तो ये ऐसे भागते हैं। वो एक शहर पे अभी हमला किया और वहां से भागने की इनकी वीडियो मैंने देखी, इनकी सारी बहादुरी देख ली। और मैं आपको एक और खबर देता जाऊं कि इन द कमिंग डेज एक बहुत बड़ी सक्सेस जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हासिल करने जा रही हैं। हमारा इंटेलिजेंस का नेटवर्क भी इस वक्त, और हमने इन्हें गर्दन से पकड़ लिया हुआ है। और एक अहम चीज कि इनका एक पूरा नेटवर्क, ये इतना क्यों आजकल एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि इनका पूरा नेटवर्क तोड़ा है। इनका लॉजिस्टिक्स का जो नेटवर्क था वो तोड़ा है आईएसआई ने, इनका जो फाइनेंशियल नेटवर्क था, जो ट्रांजेक्शंस थी वो तोड़ी है, और इनकी गर्दन तक हमारा हाथ पहुंच चुका है, इनकी गर्दन तक हाथ पहुंच चुका है। और इन द कमिंग डेज एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, और कुछ ऐसा होने जा रहा है कि बीएलए की और ये जो नाम नेहाद बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनकी बुनियादें हिलने जा रही हैं। मतलब पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट बनने जा रहा है, एक हार्ड स्टेट भी बनने जा रहा है। फुल स्केल ऑपरेशन के अलावा, फुल स्केल ऑपरेशन तो हम कह रहे हैं होना चाहिए, लेकिन जो हो रहा है ना, उसमें भी इनके लिए कुछ अच्छा नहीं है। सही, यस। शहाबुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड द वर्क बुराक इज डूइंग, आई थिंक दैट इज आल्सो फिनोमिनल। थैंक यू।
जी नाज़रीन, आप मखदूम शहाबुद्दीन साहब को सुन रहे थे। उम्मीद करते हैं इस पॉडकास्ट में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो आपके इल्म में पहले नहीं थी, और बिल्कुल जिस तरीके से भारत की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में, और जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में उसकी बिल्कुल ऑपरेट सारी चीज़ें जो फितरत हिंदुस्तान की चीज़ें वो वहाँ से हो रही हैं, भारत से हो रही हैं। इसके शवाहिद भी हमारे साथ मौजूद है हमारे पास, और मज़ीद भी चीज़ें हैं जो अभी सामने आने वाली हैं। उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान के हालात बेहतर होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।